तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं ने देश दुनिया में अपनी एक सम्मानजनक स्थिति बनाने में कोई कसर नहीं रखी है। ऐसी ही महिलाओं के जीवन पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, जिसका नाम और मतलब है महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है ज्योत्सना महंत, जो कि छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद है। ज्योत्सना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ज्योत्सना चरणदास महंत कोरबा छत्तीसगढ़ से लोकसभा सांसद हैं। इनका जन्म 18 नवंबर 1953 को श्री राम रूप सिंह और श्रीमती लीलावती के घर हुआ। ज्योत्सना महंत ने एमएससी जीव विज्ञान की डिग्री भोपाल विश्वविद्यालय से प्राप्त की। श्रीमती महंत पिछले 25 वर्षों से जन जागरूकता कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। मई 2019 में श्रीमती महंत 17वीं लोकसभा के लिए चुनी गयीं। वह एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पति डॉक्टर चरणदास महंत एक बड़े नेता हैं। अपने क्षेत्र में कलश अलंकरण, चित्रकला और विभिन्न ललित कलाओं के क्षेत्र में रचनात्मक कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाती रहती हैं। सबसे पहले एक गृहिणी जब राजनीति में आती है तो एक स्टीरियोटाइप नोशन होता है, ये तो अंगूठा छाप है, इनको राजनीति के बारे में क्या पता। क्या ये एक लक्ष्य था या फिर भाग्य? परिवार ने मुझे पूरा सहयोग और संरक्षण दिया और उनकी ही निवेदन पे मैं ये सब चुनाव लड़ी और मुझे लगता है इसमें भाग्य भी बहुत साथ देता है और महिलाओं की स्थिति इससे और मजबूत होती है यदि महिलाएं आगे आती हैं। लेकिन बचपन में क्या आप राजनीति में आना चाहते थे? देखिए, मेरा बचपन मेरे माता पिता रामरूप सिंह, मेरे पिता और माता लीलावती जी, उनके पूर्ण संरक्षण में मेरा बचपन बीता। और हम लोग चूँकि एक मिलिट्री परिवार के हैं, हमारे दादाजी मिलिट्री में थे, पहला और दूसरा उन्होंने वर्ल्ड वार लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हें विक्टोरिया क्रॉस का पदक भी मिला था। तो उस हिसाब से हम लोग बड़े कड़े अनुशासन में थे। तो और राजनीति एकदम उल्टा है देखा जाए तो समय पे रहना, समय पे खाना, ये सब हमारे जीवन में था। तो और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कभी सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगी। आपका जो सफ़र रहा मध्य प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़ में शादी होती है, वहाँ आपके पति स्पीकर हैं असेंबली में, क्या आपको लगता है इसका एक फ़ायदा रहा? क्योंकि जो आप अलग एक गृहिणी के रूप में देखा जाए तो शायद आप कभी नहीं सोचते हैं कि संसद में आपको एक भाषण देना है या कोई मुद्दा उठाना है। नहीं, चूँकि मेरी शादी तो मध्य प्रदेश में हुई, पहले तो जुड़ा हुआ था। मेरी शादी के 41 साल हो गए हैं जी। तो उस समय सोचा तो नहीं था, लेकिन राजनीतिक परिवार में आना एक हमारा सौभाग्य है, क्योंकि इसके पीछे भी एक उद्देश्य था मेरा अपना खुद का। चूँकि मेरे माता पिता जो आर्य समाजी थे और ये लोग कबीरपंथी हैं जी, तो दोनों का ही मेल मिलाप, एक तरह से उद्देश्य हम दोनों के समान थे। और इसके पीछे एक समाज की सेवा का जो मैं बचपन से करती थी, तो वो उद्देश्य के लिए मुझे ये फील्ड बहुत अच्छी मिल गई। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं इसमें अच्छे से काम कर सकती। 2019 में आप लोकसभा के सांसद बन के आए और आपका मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं था। क्या आपको लगता है आपने ऐसे मुद्दे उठाए पार्लियामेंट में जिससे आपके क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा हुआ है? देखिए, जब मैं चुन के आई उसमें कुछ ही वक्त मुझे मिला, उसके बाद महामारी ने जो हम सबको त्रस्त किया
तो उसके बीच में ज़्यादा हम लोग ये सब चीज़ें तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्षेत्र की जनता, जो मैंने कुछ उनके लिए किया, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, मेडिकल कॉलेज का लाना हुआ या हॉस्पिटल्स को और अच्छे से कोरोना में बनाना हुआ, तो ये सबसे वो खुश हैं। और जो व्यवस्थाएं मुझे देनी चाहिए थी मैं वो दे रही थी। भले हम लोग रूबरू नहीं हुए हैं क्षेत्र से कोरोना के उसमें, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने बहुत कुछ किया अपनी जनता के लिए। कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको आपने उजागर किया पार्लियामेंट में, जहां आपको लगता है कि वक्ता के रूप में एक चीज होता है लेकिन काम के रूप में आपने कुछ कर दिखाया? देखिए, चूँकि मेरा लोकसभा क्षेत्र कोरबा है और वहाँ पर कोयले की खदानें विश्व प्रसिद्ध हैं, तो वहाँ प्रदूषण की भी बहुत एक समस्या है। उसके लिए मैंने पार्लियामेंट में ये कहा था कि इसके लिए कुछ ऐसे संयंत्र लगाए जाएं या ऐसा कुछ किया जाए। दूसरा है रेल, जो वहाँ पर व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो मिनी भारत के नाम से प्रसिद्ध है और वो फैक्ट्रीज इतनी है वहाँ पर कि लगभग भारत का हर स्टेट के लोग वहाँ पर हैं, तो उनके लिए रेल सुविधा बहुत कम है। तो उसके लिए भी मैंने रेल मंत्री जी से बहुत पत्राचार किया और कुछ काम हुए, कुछ काम नहीं हुए, शायद कुछ आगे हो जाएंगे। ज्योत्सना जी, एक महिला के लिए कितना कठिन है राजनीति में सक्रिय रहना और एक गृहिणी के लिए कितना कठिन है? मेरे हिसाब से सफल महिला वही है जो दोनों क्षेत्र में सक्रिय रहे। तो मैं अपने घर में किचन से लेकर के घर की सारी व्यवस्थाएं वो भी देखती हूँ, और राजनीतिक क्षेत्र में भी पहले, चूँकि मेरा 40 वर्षों का ये अनुभव रहा है कि पति के साथ मैंने हमेशा काम किया है जी, तो उसका लाभ बहुत मिलता है और संरक्षण है पति का। तो जो मैं नहीं कर पाती मैं उनसे करवा लेती हूँ काम ये तो होता ही है, और सारे काम करने में मैं सक्षम हूँ। मुझे कहीं से नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊँगी। सबसे ज्यादा योगदान रहा है तो किसका? यदि सही मायने में देखा जाए तो मेरी सासू माँ का। अच्छा। वो चूँकि हमारे ससुर बहुत पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं और वो परिवार की मुखिया थी हमारी सासू माँ। ससुर को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन ज़्यादातर वक्त उनके साथ बीता शादी के बाद। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि अपरिचितों के साथ कैसे परिचय किया जाता है, कैसे उन्हें पूछा जाता है, उनके परिवार की समस्याएं पूछी जाती हैं, उन्हें खान पान के लिए बोला जाता है कि भाई कोई भी निराश ना जाए घर से। तो वो मेरी राजनीतिक गुरु के रूप में रही और हमेशा उन्होंने कहा कि तुम चुनाव लड़ो। अच्छा। लेकिन मैं ही खुद पीछे हट जाती थी, और पति का सहयोग तो मिलेगा ही तभी ना मैं इस जगह आई, और ये लोकसभा क्षेत्र उन्हीं का है, वो ही लड़ते थे जिसमें मैं लड़ी। ज्योत्सना जी, एक पुरुष प्रधान देश में एक मानसिकता होती है कि महिला यानी कि घर का देखभाल करे, महिला जो प्रोफेशनल क्षेत्र में है तो वो अपना कारोबार का देखभाल करें, लेकिन कोई भी माता पिता अपने बच्चे को और ख़ास तौर से लड़की को इनकरेज नहीं करते हैं कि आप सक्रिय राजनीति में आए। ये मानसिकता क्यों ऐसा है और कब बदलेगा? देखिए, ये सामाजिक बुराई है। मेरे को संकोच नहीं है कहने में कि अभी भी जब भी हम गांव में दौरा करते हैं, और सरकार तो बहुत खुले दिल से महिलाओं को आगे रख रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, और टिकट्स भी देते हैं और लड़ती भी हैं। बहुत कम नहीं, काफ़ी, अब आजकल तो खैर काफ़ी हो गया है। जहाँ गांव में जाओ सरपंच और पंच हमें महिलाएं मिलती हैं। यदि 10 पंच हैं तो उसमें से 7 महिलाएं मिलती हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं है। जब हम जाते हैं और हम कहते हैं मैं सरपंच से मिलना है, तो लोग कहते हैं वो तो खाना बना रही है, सरपंच पति आए हैं मिलने आपसे। तो देखिए, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। खैर हम लोग समझदार हैं, शहर के हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ों में नहीं पड़े, लेकिन महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्वयं शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और समाज जब तक नहीं सुधरेगा तब तक महिलाओं को संरक्षण और आगे क्या रास्ता नहीं मिलेगा। ज्योत्सना जी, आपका जन्म एक फ्रीडम फाइटर के परिवार में हुआ, आपकी शादी एक फेमस पॉलिटिकल फैमिली में होता है, और पहले मध्य प्रदेश में था
और आज आपको छत्तीसगढ़ में एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है। क्या आपको लगता है इसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको हुआ है? क्योंकि बहुत सारे महिला ऐसे सोच भी नहीं सकते हैं कि एक पति विधानसभा के स्पीकर रहेंगे, एक पत्नी संसद रहेगी राज्यसभा में या लोकसभा में, और एक पूरे परिवार का जो नाम है उसका एक फायदा होगा राजनीति में। देखिए, ये मैं कहूँगी कि मुझे मेरे माता पिता के संस्कार और पति के और मेरी सास का मेरा सहयोग और उनके अनुभव मुझे इस क्षेत्र में लाने के लिए मैं पूरी तरीके से सक्षम हो पाई। और जो आपने पूछा है कि लाभ तो ज़रूर मिला है मुझे, क्योंकि मेरे ससुर भी नामी उसमें नेता रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और पति इस समय स्पीकर हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उन लोगों में गिनी जाती हूँ कि पति भी पोस्ट में है और मैं भी। लेकिन मैं समझती हूँ कि नेता से ज़्यादा कार्यकर्ता बनकर के काम करना, उसमें मेरा विश्वास है। और आज भी मैं सोचती हूँ कि नेता ना बने, क्योंकि मुझे नेता बनना पसंद नहीं है। मैं एक गृहिणी और कार्यकर्ता के रूप में ही लोगों के पास जाती हूँ और एक सामान्य स्थिति में उनसे पूछ के मैं काम करती हूँ, जो भी उनका सहयोग है मैं करती हूँ। जी, आप पहली बार 2019 में कोरबा लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और देश में पूरे तरफ एक तरफ मोदी जी की लहर थी, और इसके बावजूद आप जीत के आते हैं। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? पहले तो मैं ये मानूंगी कि मैं जिससे लड़ी, यानी कांग्रेस से, सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी ने मुझे इस योग्य समझा और मुझे टिकट दिया। तो एक तो उनका नाम, दूसरे मेरे पति का नाम जो लोकप्रिय वहाँ थे और अभी भी हैं, और उनका अनुभव और उनकी सहजता, सरलता, इसका लाभ मुझे पूरा मिला। और मैं पिछले, उन्होंने 10 चुनाव लड़े हैं तो उसमें 9 चुनाव में मैंने उनके पीछे रहकर कैनवासिंग की, कैंपेनिंग की, तो लोग मुझे जानते थे। ये लाभ मुझे ज़रूर मिला। जब आपको पहली बार इलेक्शन लड़ने का एक मौका मिला, तो एक गृहिणी को लोकसभा लड़ने में, कैंपेन करने में बहुत सारे तकलीफ होते हैं, और इसका सामना आप कर पाए क्योंकि शायद आपके पति का भी सपोर्ट रहा, परिवार का सपोर्ट रहा। लेकिन समाज को आप कैसे समझा सकें कि सिर्फ एक गृहिणी को टिकट नहीं मिला है, एक नेत्री को टिकट मिला है? परेशानियां तो आई, क्योंकि मैं खुद भी चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मुझे लड़ना पड़ा और कूदे इस मैदान में, तो समझाना भी पड़ा कि मैं महिला होने के नाते आप महिलाओं की समस्याओं को मैं दिल्ली तक पहुंचाऊंगी, आपकी छोटी छोटी समस्याओं को मैं ज़्यादा समझूंगी। महिलाओं के कौन से ऐसे समस्या हैं जिनको समझाने की आवश्यकता है? देखिए, एक तो समाज में उनकी स्थिति, शोषण होता है, घरेलू हिंसा होती है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, घर के कामों में रखा जाता है, पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो महंगाई भी समस्या है, दूसरा उनके घरों में नल पानी चाहिए, छोटी छोटी समस्याएं हैं उनकी। चूँकि एक महिला होने के नाते हम लोग सारी चीज़ें बहुत खूबी से, मर्दों के छोड़ करके हम लोग ज़्यादा संवेदनशील भी होते हैं और हम लोग सुन सकते हैं, और पेशेंस भी है हम लोगों में। तो इस कारण लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, और आज भी जाती हूँ तो कहीं बहन, कहीं भाभी, कभी चाची, कभी नानी, ये संबोधन मुझे मिलता है। तो प्यार बहुत मिलता है। प्यार मेरा एक परिवार ही है वो मेरा पूरा। जी जी जी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर जारी रखेंगे इस चर्चा को। आप कोरबा सीट से जीत के आती है पहली बार। पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद आपने कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस या अनुभव आपको हुए हैं? क्योंकि एक गृहिणी का सफ़र एक होता है, लेकिन जब कोई पार्लियामेंट पहुंचता है
तो बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सोच विचार के साथ समस्या का समाधान करना पड़ता है, सवाल उठाना पड़ता है। तो उसके नाते कौन सी ऐसी चुनौतियां थी? बहुत सारी चुनौतियां थी और मेरे लिए ये बहुत ही गंभीरता वाली बात थी। तो जैसे बच्चे को हम लोग KG1 या नर्सरी में जब एडमिशन डालते हैं तो वैसे ही जब मेरे पति मुझे यहाँ पे लोकसभा के अंदर छोड़ के गए, बस वही एक्सपीरियंस मुझे लगा कि मैं पहली बार स्कूल आई हूँ और बहुत डर लगा, क्योंकि सीधा किचन से पार्लियामेंट में आना, वैसे तो मैं कई बार आई गई थी लेकिन गैलरी में बैठी थी, लेकिन जब सीट में बैठते हैं तो वो एक अलग ही अनुभव है। लेकिन हाँ, एक गौरवान्वित अपने को महसूस करती हूँ कि इस जगह में आई हूँ जहाँ मैं लोगों की सेवा कर सकती हूँ और सोच समझ के बोलना, उन लोगों अपरिचितों के साथ मित्रता करना और सबकी बातों से सीखना, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था कि कैसे करते हैं। ज्योत्सना जी, आपकी ईमानदारी की दात देनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि मैं कुछ जानती नहीं थी, मैंने सीखा। जी, सीखने से भी काम होता है, सिर्फ परिश्रम करने की आवश्यकता है। क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल, सीखने की उम्र भी नहीं होती है कुछ, हमेशा इंसान किसी से भी सीखता है। मैं हमेशा अपने पति से पूछती थी प्रश्नकाल कैसा होता है, स्थगन क्या होता है, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो मुझे समझाते थे और बोलते थे कि नहीं, अब तुमको ये करना चाहिए, नहीं आता पहले सीखो, उसके बाद फिर। तो अब तो खैर काफ़ी कुछ सीख गई हूँ मैं। आप पिछले 30 सालों से सोशल वर्क और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़ी हैं, वहाँ आप किस तरह का काम करती हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि सिरेमिक्स को लेके आप बहुत अच्छा काम करती है आपके कंस्टिट्यूंसी में पानी का भी एक मुद्दा है जिसके प्रति आप काफ़ी संवेदनशील हैं। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपने उजागर किया? जब मैं चुनाव लड़ रही थी तब मैंने ये मुद्दा मेरा मुख्य था कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हमारी जनता की, जो हम पर ये एक कर्तव्य हमारा कि उन्हें हम पूरा करें, वो जैसे पानी हुआ, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन पर मेरा ध्यान केंद्रित है और जहाँ कुछ ये समस्याएं आती हैं तो उसका निदान मैं करवाती हूँ। ज्योत्सना जी, आप महिलाओं, बच्चों और युवा वर्ग के लिए रोजगार देने के लिए एक मुहिम चलाते हैं, आप इसके बारे में बताइए। और ख़ास तौर से आपने कोरोना के महामारी के दौरान एक अनोखा पहल भी चलाया था, उसके बारे में बताएं। जब इंसान शिक्षा लेता है तो उसको नौकरी भी मिलना चाहिए या किसी विषय में उसको सोच के अपना कुछ कारोबार करना चाहिए, क्योंकि आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है और बेरोजगारी कोरोना में बहुत आ गई है। तो कुछ अपना खुद का काम करें या कहीं से उनको अनुदान दिलवाएं या शिक्षित करें। जो हमारी महिलाएं हैं उनको खुद अपना काम करना, छोटा छोटा किसी भी चीज़ में, जैसे हमारे यहाँ कोसा बहुत मिलता है तो कोसे से धागा बनाना और कुछ वीविंग करना, इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों को मैं महत्व दे रही हूँ। हाँ, और उनको शिक्षा देना कि वो आप किस विषय में, जैसे अचार, बरी, पापड़ महिलाएं बहुत अच्छे से कर सकती हैं, तो वो छोटे छोटे काम करें ताकि वो खुद स्वावलंबन खुद को मिले और वो खुद अपना, उनका वर्चस्व कायम हो घर में कि मैं कमाती हूँ, इसलिए मैं इस घर की एक अच्छी प्रमुख सदस्य हूँ। जी। तो आपने कोरोना महामारी के दौरान ऐसे अनोखे प्रकल्प उठाए जहां से लोग अपने घर में स्किल डेवलपमेंट के निमित्त अच्छा काम कर सकें, और कोशिश यही रही है कि आप प्रेरणा भी दे सकें बहुत सारे महिलाओं को। मेरा सवाल ये उठता है कि जब छत्तीसगढ़ में एक रोजगार को लेके एक सवाल और एक प्रश्न चिन्ह उठता है, तो वो तो आपके प्रदेश के सरकार के प्रति भी होता है, और क्योंकि आप कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, क्या आपको लगता है कि आप सक्रिय रूप से अमल कर पाएं ये सभी योजनाएं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? चूँकि हमारी सरकार है वहाँ पर और मेरे पति भी वहाँ पर स्पीकर हैं और मुख्यमंत्री भी हमें सहयोग देते हैं, तो जो भी समस्याएं सड़क की हों, चाहे स्वास्थ्य की हों, चाहे शिक्षा की हों, तो वो पूरा करने में सक्षम हैं हम, और जो भी हम मांग करते हैं हमारी सरकार पूरा करती है। और कोरोना में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, फ्री में चावल देना, दवाइयाँ देना,
और भी हमारे जो वर्कर्स हैं, वॉरियर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आपने देखा ही होगा कि कोरोना हमारे यहाँ बहुत कम महामारी फैलाया है और मृत्यु भी बहुत कम हुई है। जी, आप आपके कंस्टिट्यूंसी में कई तरह के कॉम्पिटिशन्स भी करवाती हैं और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें युवाएं अपनी हॉबीज़ और आपके खुद के हॉबीज़ भी वहाँ देखने मिलता है। कौन से हैं ये हॉबीज़ आपके और आपके कंस्टिट्यूंसी के लिए? देखिए, मैं स्वयं में एक कलाकार प्रवृत्ति की हूँ। हालांकि मैं साइंस स्टूडेंट रही, लेकिन मुझे कलर्स से खेलना, कुछ कुछ बनाना, वेस्ट प्रोडक्ट से कोई चीज़ नई बनाना और चित्रकारी करना और सिरेमिक वर्क करना, ये सब मैंने किया है। लगभग मेरी 15 एक एग्जीबिशंस भी लगी हैं, दिल्ली में भी मैंने लगाई हुई है। तो ये सब चीज़ों का था, मद्य निषेध पे मैंने लगाई। तो आपके मेरे हॉबीज सेम है कला के क्षेत्र को लेके। तो उसके लिए मैंने अपने बच्चों से स्कूल में जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ, टीचर्स भी भाग लेती हैं, पेरेंट्स भी भाग लेते हैं। तो वो लोग जो जो चीज़ें कलाकृति बनाते हैं उनको मैं देखती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ और कुछ कुछ इनाम भी देती हूँ। लेकिन ये मेरा बहुत कम हो पाया अभी बीमारी के कारण, लेकिन मैं फिर उसको ठीक कर रही हूँ। खासकर लड़कियाँ क्या कर सकती हैं, मैं लड़कियों को ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करती हूँ। आपकी फैमिली आपको पॉलिटिक्स में कैसे सपोर्ट करती है और आपके फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम कैसे बिताते हैं? आपके 4 बच्चे हैं, क्या समय मिलता है या ये समय के लिए बहुत खींचातानी करनी पड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान चाहे तो वक्त तो उसके पास निकल आता है, कितने भी व्यवस्था रहे। तो ये है कि मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम देती हूँ। मुझे बच्चों के साथ बात करना, उनके बच्चों के साथ खेलना, क्योंकि नानी और नातिनों का तो विशेष प्रेम होता है, और पति को भी साथ देती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ हर प्रॉब्लम्स को, और घर में भी उतना ही समय देती हूँ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि राजनीति के अलावा मैं एक परिवार में एक गृहिणी भी हूँ और अच्छा काम दोनों जगह बराबर ईमानदारी से करती हूँ। ज्योत्सना जी, अंत में आपका जो संदेश है आपके क्षेत्र के लोगों के लिए और ख़ास तौर से उन महिलाओं के लिए जो आपको एक आदर्श मानती हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन शायद उनको ये मौका न मिले, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं महिला बहनों को एक ही चीज़ कहूँगी कि यदि उनको राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, उनको रुचि है, तो वो अवश्य आएँ। लेकिन इन बातों का ध्यान रखें कि एक तो स्वतंत्र रहें अपने निर्णय लेने के लिए, और घर परिवार की पूरी उनको परमिशन मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए, योगदान मिलना चाहिए। परमिशन की आवश्यकता है आज 21वीं सदी में? अभी है। मुझे संकोच नहीं है कहने में कि जब शादीशुदा औरतें आगे बढ़ती हैं तो उन्हें पति की आज्ञा जरूर लेनी पड़ती है। इसमें कोई बदल गया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो बताएंगी कि हम ये करने जा रहे हैं और आपका समर्थन चाहिए। ये मैं पुरानी बात कर रही हूँ, मैं पुरानी बात कह रही हूँ। लेकिन जो आज की पीढ़ी है, जैसे मेरी बेटियाँ, ये निर्णय स्वयं लेती हैं और बाद में पति को बताती हैं। लेकिन जो हमारी पीढ़ी है और हमारे जो लोग आना चाहते हैं, उनको ये है कि वो जिस फील्ड में आना चाह रही है उस फील्ड के लिए उनको निर्णय खुद लेना है, खुद आके काम करें और ईमानदारी से काम करें, उसके साथ न्याय हो। क्योंकि जब हम लोग जनप्रतिनिधि बन के काम करते हैं तो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपने परिवार की चीज़ें, अपनी खुद की रुचियाँ, जो अपने कुछ काम हैं उनको रोकना पड़ता है और हमें उनके लिए जीना पड़ता है। तो ये क्षमता हम लोगों में होगी तभी हम जनप्रतिनिधि बनने लायक हैं, और उनकी समस्याओं का निदान करने की क्षमता है तो बिल्कुल आगे आएँ और मेरा सहयोग उन्हें हमेशा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्योत्सना जी कि आप आए नेत्री में। नेत्री का मकसद यही है कि महिला सांसद और उनकी कहानी जनता तक पहुंचे और हर एक महिला को जो राजनीति में रुचि रखती है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थी आपकी महिला सांसद ज्योत्सना महंत, जिनकी कहानी आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। और आज शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।